तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के पास फाइटर जेट का इंजन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। भारत स्वदेशी तरीके से पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित नहीं कर सकता। भारतीय वैज्ञानिकों के पास ऐसी काबिलियत मौजूद नहीं है कि वे चीनी, अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिकों का मुकाबला कर सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उनको भी शेयर कर दीजिएगा जो भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत पर सवाल खड़े करते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अपडेट देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी परेशान हो जाएगा। दुनिया के सभी ताकतवर देशों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जा रहे एक ऐसे हवाई योद्धा की जानकारी सामने आ रही है जो अगर बन गया तो चीनी, अमेरिकी और रूसी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। दुनिया के सारे वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिकों से पीछे हो जाएंगे। भारत के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई योद्धा मौजूद होगा जिसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान यानी कि अमेरिका का F-22 रैप्टर भी पानी मांगता नजर आएगा। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जा रहे इस मायावी हवाई योद्धा के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक विंड टनल मॉडल की मांग की गई है जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग की जाएगी। और दावा किया गया था कि भारतीय वैज्ञानिक दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान फूफा पर काम स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि उस समय कई रक्षा विशेषज्ञों द्वारा सवाल किया गया था कि जब भारत अभी तक पांचवीं पीढ़ी तक का लड़ाकू विमान विकसित नहीं कर पाया है तो भारतीय वैज्ञानिक डायरेक्ट छठवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर कैसे मुंह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 13 मई 2024 को लीक हुई एक CGI इमेज ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ हैरान है और अब उनको भी यकीन होता जा रहा है कि भारत वास्तव में छठ पीढ़ी का लड़ाकू विमान डेवलप करना स्टार्ट कर चुका है। दरअसल दोस्तों, लीक हुई इमेज में एक रहस्यमय विमान दिखाई दे रहा है जो पारंपरिक लड़ाकू विमानों से पूरी तरह अलग है। इसका स्ट्रक्चर साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए गए लड़ाकू विमानों की तरह दिखाई देता है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के फूफा फाइटर जेट की तस्वीर है जो दुनिया का पहला छठवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है। फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे AD के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया जा रहा है और भारत ने इसकी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा है। भारत के DRDO ने भी इस प्रोजेक्ट पर अपने चुप्पी साध रखी है और कोई भी जानकारी लीक नहीं है। लेकिन यहां पर DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा जानबूझकर इस इमेज को लीक किया गया है क्योंकि बीते दिनों जब से तुर्की द्वारा अपने कान फाइटर जेट का टेस्ट किया गया है और इस फाइटर जेट को पाकिस्तान को देने की बात की गई है, उसी समय से भारतीय वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने यह दिखाने के लिए इस इमेज को जानबूझकर लीक किया है कि उनके द्वारा पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान MSEA को तो तैयार किया जा रहा है, साथ ही वे कान फाइटर जेट का बाप यानी छठवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान डेवलप करना स्टार्ट कर चुके हैं। भारत अगर फूफा फाइटर जेट को डेवलप करने में सफल हो जाता है तो भारतीय टेक्नोलॉजी एक झटके में दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगी क्योंकि अमेरिका भी अभी तक ऐसा लड़ाकू विमान डेवलप नहीं कर पाया है और भारतीय वैज्ञानिक ऐसे लड़ाकू विमान को डेवलप करना स्टार्ट भी कर चुके हैं। दोस्तों, लीक हुई इमेज के साथ साथ फूफा फाइटर जेट को लेकर कुछ अहम जानकारियां भी सामने आई हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे क्योंकि फूफा फाइटर जेट में ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो मौजूदा समय के किसी भी फाइटर जेट में मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार फूफा फाइटर जेट तेजस लड़ाकू विमान से भी छोटा होगा। इसका वजन 8 से 9 टन होने की उम्मीद है। यह लॉयल विंग मैन की अवधारणा पर काम करेगा, यानी इसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। बेस स्टेशन पर बैठा कोई पायलट इसको ऑन ऑपरेट कर रहा होगा। साथ ही इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता मौजूद होगी, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होगी। यह एक हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगा। लीक हुई इमेज के डिजाइन को देखकर
ऐसा लगता है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन अमेरिका के F-22 रैप्टर से भी कम होगा, यानी कि दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम द्वारा इसको डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। आसान भाषा में कहें तो फूफा भविष्य के हवाई युद्धों में क्रांति ला सकता है और भारत को लड़ाकू विमान डेवलपमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें HAL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित HTF-25 ट्विन इंजन का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक नई टेक्नोलॉजी सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जाएगा, जिसकी मदद से अगर लड़ाकू विमान युद्ध क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको बेस स्टेशन पर लौटने की जरूरत नहीं होगी। इसमें ऐड की गई सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी उस डैमेज को हवा में ही रिपेयर कर देगी। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस होगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं फूफा फाइटर जेट में किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा और भारतीय वैज्ञानिक कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफी कम कर देंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि फूफ फाइटर जेट के बाहरी हथियार खंड में लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस खंड में किसी भी तरह के मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मिसाइलों का इस्तेमाल इसके आंतरिक हथियार खंड में किया जाएगा, जो बाहर से दिखाई नहीं देंगी। मिसाइलों को जब फायर करना होगा तब आंतरिक खंड ओपन हो जाएगा और मिसाइल फायर करने के बाद बंद हो जाएगा, जिससे लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होगा। कम क्षमता वाले हथियारों को नष्ट करने के लिए आमतौर पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लेजर हथियारों से हमला काफी सस्ता होता है, जबकि किसी मजबूत टारगेट को उड़ाने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस जेट का हमला ऐसा होगा कि दुश्मन की सेना कांप जाएगी। यह जब दुश्मन के आसमान में मौत की तरह बरसेगा तो कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाले इलाके भी ध्वस्त होते नजर आएंगे। दुश्मन का कोई बंकर हो, हथियार डीप हो, पावर प्लांट हो या फिर कोई अन्य टारगेट हो, फूफा के हमले से उनके तबाह होने की गारंटी होगी। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को देखकर पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग यानी SWF के मामले में किस तेजी से काम करना स्टार्ट कर चुका है। दोस्तों, DRDO द्वारा फूफा फाइटर जेट को लेकर कभी भी कोई जानकारी नहीं दी गई। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट पर पिछले कई महीनों से कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन लीक हुई इमेज से पता चल चुका है कि भारत का फूफा फाइटर प्रोजेक्ट कोई सपना नहीं है। यह एक वास्तविकता है जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों के कान खड़े करने वाली है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो लीक हुई तस्वीर जानबूझकर लीक की गई हो या फिर लीक हो गई हो, इसने भारतीय डिफेंस सेक्टर में एक नए उत्साह को जन्म दे दिया है और इस बात को साबित कर दिया है कि भारत UCAV तकनीक में कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, यानी कि आने वाले समय में भारतीय वैज्ञानिक हवाई युद्ध को एक नया आकार देने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को फूफा फाइटर जेट की जानकारी पब्लिक डोमेन में रखनी चाहिए या फिर इस प्रोजेक्ट को गुप्त ही रखना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।